कि जया जी ने ये लाइन बोलने में जल्दबाजी कर दी। अगर बॉलीवुड के बच्चे ड्रग्स में लिप्त हैं, उनका नाम आ रहा है, तो ये जया जी को भी चिंता होनी चाहिए। अगर कंगना रनौत का ऑफिस गलत बना हुआ है, तो अभी तक क्यों बना हुआ था? आपने कहा तुम मुंबई में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा भी धमकी देने लगे। उसकी अनुपस्थिति में जाके उसका ऑफिस तोड़ देना, ये सब चीजों ने महाराष्ट्र सरकार की उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। हमें लगता है शायद इसका एहसास उद्धव जी को भी जरूर हो रहा होगा। जया बच्चन जी ने जिस तरीके से राज्यसभा में बयान दिया, थाली में छेद वाला बयान, उसको किस तरीके से देखते हैं मनोज जी आप? देखिए, जया जी बहुत बड़ी हैं। अब हम लोग तो उनके लिए कुछ बोलने का वक्त आए, हम ऐसे ही अपेक्षा नहीं करते थे। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जया जी ने ये लाइन बोलने में जल्दबाजी कर दी। अगर बॉलीवुड के बच्चे ड्रग्स में लिप्त हैं, उनका नाम आ रहा है, तो ये जया जी को भी चिंता होनी चाहिए। हमारे सिनेमा के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको भी चिंता होनी चाहिए। जब घर में आग लगेगी, तो ये नहीं देखेगी कि घर के किस कमरे में अच्छा सदस्य रहता है, किस घर के सदस्य में भटका हुआ सदस्य रहता है। तो जया जी ने जो भी लाइन कही, वो जल्दीबाजी हो गई उनसे। उनको रवि किशन के द्वारा उठाए गए इशू को समझना चाहिए था। ड्रग्स का मुद्दा बॉलीवुड के एक छोटे हिस्से में जरूर है, लेकिन वो बदनाम सबको कर रहा है। जी। और कंगना रनौत के साथ जिस तरीके से बीएमसी की कार्रवाई हुई, उनके ऑफिस को 24 घंटे का जो नोटिस था उसके अंदर वो आई नहीं, और उसके पहले जिस तेजी से उनके ऑफिस को तोड़ा गया, इसको किस तरीके से देखते हैं मनोज जी आप? देखिए, ये तो सीधा सीधा ये बदले की कार्रवाई थी, और कंगना रनावत के बयानों से जवाब देना चाहिए था। अगर कंगना रनावत का ऑफिस गलत बना हुआ है, तो अभी तक क्यों बना हुआ था? हम ये तो मैसेज नहीं दे सकते ना कि आप जब तक हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे, कोई भी गलत काम करो। देश को यही पता चला ना कि भैया, मुंबई में तुम सरकार की बुराई मत करो, जो बोलना है बोल, तो जितना गलत काम करना हो करो। तो ये मैसेज सरकार का नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का इलीगल घर है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नोटिस जाती है, नोटिस का जवाब लिया जाता है। लेकिन कंगना के मामले में बहुत ही नाइंसाफी हुई, और ये सबने महसूस किया। हमें लगता है शायद इसका एहसास उद्धव जी को भी जरूर हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बाद में जो शब्द भी प्रयोग किए कंगना के लिए, किस सभ्य समाज में शब्द का स्वीकृति होगी? आप बताओ आशीष भाई। जी। और फिर आप जो भी बोले, उधर आपने कहा तुम मुंबई में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा भी धमकी देने लगे। ये धमकी न डराती है। मुंबई का जो एक बड़ा दिल है ना, उसके परिचायक ये डायलॉग नहीं है। मुंबई का दिल बहुत बड़ा है, महाराष्ट्रियन लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मराठा लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जो कुछ लोग पॉलिटिकल बयान देते हैं, वो उस महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उस धरती को वो लोग ऐसे बयानों से सम्मानित नहीं करते। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग, महिला को धमकी देना, फिर उसको उसकी अनुपस्थिति में जाके उसका ऑफिस तोड़ देना, ये सब चीजों ने महाराष्ट्र सरकार की उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। और बाकी कंगना रनौत से भी हमारी जरूर ये बात मैं उन तक कहूंगा कि कंगना रनौत को भी अपनी बातों को कहते समय
थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए। जैसे कई बार महाराज पुलिस को ही दोषी ठहरा देना, मैंने शुरू में कहा ना कि पुलिस तो बहुत अच्छी है महाराष्ट्र की, तो निश्चित रूप से कंगना के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कंगना का मन भी बहुत निराश होगा, लेकिन उसके बाद भी हम सब कलाकार हैं, हमें कोई बात कहते समय अपने से भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है।